चलिए इवन फंक्शन देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन होता है कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं कि अगर एक फंक्शन है, फंक्शन में आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और कोई चेंजेस नहीं है फंक्शन में, बोथ फंक्शन आर इक्वल, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इवन फंक्शन बोलते हैं ना भाई। अगर एक फंक्शन है, एक फंक्शन आपको गिवन है, उस फंक्शन में आपने एक्स को माइनस एक्स से अगर रिप्लेस किया तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। कोई कष्ट वाली बात, कोई कष्ट वाली बात है यहाँ तक नहीं नहीं है भैया। ना। अच्छा, इवन फंक्शन ये बहुत बार मैंने आपको बोला है ना। और एक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या दिमाग में रखनी है, ये क्या होता है, इवन फंक्शन जो होता है क्या होता है, सिमेट्री अबाउट, वाई सिमेट्री अबाउट एक्सिस। वाई एक्सिस, है ना। इसका फायदा ये है कि ग्राफ खींचने में फायदा है, और भी बहुत कुछ देखने में, रेंज डोमेन वगैरह देखने में फायदा, बहुत कुछ करने में फायदा, ठीक है। जैसे कुछ एक आध फंक्शन का आप अगर एग्जाम्पल दे पाए, ठीक है, जैसे देख जाते एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का पावर इवन पावर देता है, एक्स का इवन पावर होता है तो सारा ही जो है इवन फंक्शन है। फिर आप कॉस एक्स ले लें, ठीक है, कॉस एक्स ले लें, मॉड एक्स ले लें, फिर आप क्या ले लें भाई, क्या बोलते हैं, बात क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, ये हाँ सारे ही क्या भैया। हो जाएंगे, इवन फंक्शन हो हाँ जाएंगे, ठीक भैया, है। इवन फंक्शन। ओके, ठीक है, इतना कष्ट में नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सारे इवन फंक्शन है। उसी तरह से ऑड फंक्शन, तुम लोग मनहूस है भाई, तुम लोग का जिस दिन क्लास रहता है ना उस दिन हम खाना ही नहीं खा पाता है, ठीक है। आज फिर हम आज फिर हम खाना नहीं खाता, बताओ। एक तो लड़की आ गया, अब उसको ना क्या बोलूं कि हेलो, क्लियर है, ऑड इवन फंक्शन क्लियर है क्या। ऑड फंक्शन हाँ देखो, भैया। हाँ भैया। ऑड फंक्शन में क्या कि फंक्शन में एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करो और यहाँ पे अगर आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, एक्स एक्स। हाँ, ओरिजिन, ओरिजिन सर। ओरिजिन। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो कई बार अप्रोच ऐसा रहेगा कि आपको ग्राफ से भी ऑड इवन देखना होगा। ग्राफ आपको दे दिया मान लीजिए और आपसे पूछ दिया कि ऑड है या इवन है, तो देख लो, है ना। दो चार ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये भी है कि अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ, मान लीजिए किसी का फंक्शन आपने एफ ऑफ एक्स निकाला और आपने माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स किया, ठीक है, तो ये क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। अगर ऐसा जीरो आ गया तो भी आप बोल सकते हो कि ये इवन फंक्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन में माइनस एक्स से रिप्लेस किया, और उसको एक बहुत ही सुंदर सवाल था इस पे, वो था बालाजी में, मेरे को मिल नहीं रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बालाजी का बुक किसी के पास होगा तो उसमें ऑड और इवन फंक्शन पे एक बड़ा ही सुंदर सवाल है इससे रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन मिल नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है, बड़ा ही सुंदर सवाल है वो। तो बात वो समझिए ना। और यहाँ पे भी अगर एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स प्लस यहाँ पे माइनस हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये अगर इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसे होगा, मैं आपको बता रहा, कई बार ऐसा होगा सवाल में कि एफ एक्स और आपने जब माइनस एफ ऑफ एक्स को चेक किया तो आपको ना तो ये मिल पाएगा ना तो ये मिल पाएगा। उस केस में आप क्या करें ना कि दोनों को ऐड करके देख ले या सब्सट्रैक्ट करके देख ले। अगर सब्सट्रैक्ट करने से जीरो आ रहा है तो इवन हो गया, और ऐड करने से अगर आ रहा है तो ऑड आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, मतलब समझ में आ रही है ना बात। हाँ भैया। हाँ ठीक भैया। है, तो कुछ ऑड फंक्शन के आप एग्जांपल, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मैंने आपको यहाँ से बोला, ठीक है। यहाँ से मैंने पहला चीज बोला आपको कि इवन फंक्शन क्या है कि अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, इफ देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज बेसिकली इवन फंक्शन, है ना। इवन फंक्शन, और बेसिकली इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन इज बेसिकली सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सॉरी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस है, यस वाई एक्सिस, है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है कि जैसे जीरो के बाद होता है, जैसे ग्राफ जीरो के बाद होता है वैसे ही ग्राफ इधर भी होता है, जैसे ग्राफ इधर है वैसे ही ग्राफ इधर भी है, ठीक है। ये होता है इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल जैसे कि साइन एक्स का कर्व है, तो साइन एक्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो साइन एक्स का कर्व क्या होता है आपका, साइन एक्स, अगर साइन एक्स क्या होता है,
साइन एक्स ऑड होता है, ठीक है। एक्स के पावर में जो ऑड पावर जो होता है, ठीक है, मतलब 2m + 1 वाला पावर सब ऑड होता है, ठीक है, ठीक है। अब इनवर्स में भी थोड़ा सा देख सकते हो कि इनवर्स में जो है, अब इनवर्स में बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, है ना। तो देख लो कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, जो होता है ये भी ऑड है, मालूम है ना। साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स भी ऑड है, और कोसेक इनवर्स एक्स भी ऑड है। उसमें एक्स डालोगे तो माइनस एक्स आ जाता है। बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हैं, है ना, वो ना तो ऑड है ना ही इवन है, समझ में आ रहा है, ना तो ऑड है ना ही इवन है। उसका रीजन आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा ना, क्योंकि ये तीनों ब्रांच में माइनस एक्स रखो तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाता है, ठीक, समझ में आ रहा है। बट अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रखो तो कॉस ऑफ माइनस, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ भैया, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होगा, ठीक है ना। और हाँ ये सब ऑब्जर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत कम पूछा गया बट पूछेगा, तो दिस शुड बी क्लियर। एफ एक्स निकाला और एफ एक्स में माइनस एक्स से रिप्लेस किया और उसे ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऑड फंक्शन। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं भैया, नहीं भैया। ना तो फंक्शन हो क्या क्या हो सकता है, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई फंक्शन या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है, या फिर ना तो इवन हुआ ना ऑड हुआ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कोई फंक्शन या तो इवन हुआ, ठीक है, या तो ऑड हुआ, या फिर दोनों ही नहीं हुआ, ऐसा भी हो। जैसे कि फंक्शन, कौन सा ऐसा फंक्शन, जैसे कि मान लो कि e⁻x है ना, तो e⁻x ना तो इवन है ना ही ऑड है। बात क्लियर है क्या, e⁻x हाँ भैया, ना तो इवन है ना ही ऑड है। बस तीसरा पॉइंट देखो कि अगर कोई फंक्शन है f(x) प्लस f(-x), ठीक है, तो ये हमेशा ही इवन होगा। बात समझ में आ रही मैं क्या बोला, ठीक है। ये फंक्शन जो होगा हमेशा ही इवन होगा, ठीक है, कि f(x) प्लस माइनस, जैसे कि मान लो कि कोई फंक्शन है, ठीक है, मैं बोला कि कोई एक फंक्शन लिया g(x), सॉरी कोई एक फंक्शन लिया, मान लो कि f(x) बोला, जैसे कि e⁻x है, तो मैंने क्या बोला, e⁻x ना तो इवन है ना ऑड है। बट अगर मैंने लिखा, अगर मैंने एक दूसरा फंक्शन बता दिया, ठीक है, जो कि g(x) है, और g(x) जो क्या है, f(x) है प्लस f(-x) है, ठीक है, अगर ये फंक्शन है, ठीक, तो g(x) क्या हो जाएगा, g(x) जो आएगा, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, e⁻x प्लस e⁻-x। तो ये जो फंक्शन आया ना, ये जो फंक्शन आया, अब ये फंक्शन जो है हमेशा हमेशा इवन ही होगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो, g(-x) से रिप्लेस करो, -x से रिप्लेस करो, क्या आ जाएगा, e⁻-x प्लस e⁻x। तो ये तो सेम फंक्शन नहीं आ गया, g(x) इक्वल टू, समझ में आ रहा ना बात। तो बात को समझो, प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि फंक्शन खुद में इवन या ऑड नहीं था, बट f(x) प्लस f(-x) जो है वो हमेशा इवन होगा। उसी तरह से f(x) माइनस f(-x), ठीक है, ये हमेशा क्या हो जाएगा, ऑड होगा। कोई कष्ट है इतने में? नहीं भैया, नहीं भैया। चेक कर सकते हो, यू कैन चेक, है ना, कि f(x) मान लो कि आपने लिया e⁻x, f(x) आपका कितना आया, e⁻-x, ठीक है, तो आपने लिखा, आपने g(x) बोल दिया, g(x) क्या है आपका, g(x) है आपका f(x) माइनस f(-x), g(x) है, तो यहाँ से क्या जाए, e⁻x माइनस e⁻-x। आपने g(x) में यहाँ से क्या किया, -x से रिप्लेस किया, तो g(x) को अगर -x से रिप्लेस किया तो कितना हो जाए, e⁻-x माइनस e⁻x। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, e⁻x माइनस e⁻-x। तो ये वाला पूरा चीज क्या आ गया, g(x) हो गया ना भाई, ऑड प्रूफ हो गया ना, ठीक है। हाँ भैया, अगर फंक्शन ऐसा रहे तो ये हमेशा क्या हो गया, ये हमेशा ऑड होगा, ये हमेशा, और ये हमेशा ऑड होगा, ये हमेशा इवन होगा। अब किसी भी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन f(x) है, तो उसे ऑड प्लस इवन करके लिखा जा सकता है, ऑड प्लस इवन करके
लिखा जा सकता है। देखिए कैसे लिखेंगे कि मान लीजिए कोई क्वांटिटी है हाफ, हाफ से अगर ऑड को मल्टीप्लाई किया, हाफ से इवन को मल्टीप्लाई किया, तो इवन ऑड में थोड़ी चेंज आएगा। कोई कांस्टेंट नंबर का इवन ऑड पे थोड़ी कोई डिफरेंट पड़ेगा क्या, या पड़ेगा? नहीं भैया, नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। ऑड फंक्शन को क्या नहीं। लिखा जा सकता है यहाँ से? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। और इवन फंक्शन को क्या लिखा जा सकता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है कितना? हाँ भैया। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, देख हाँ सकते हो भैया। आप, देख सकते हो आप, इसको सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स ही आ जाएगा। आगे बढ़ जाए तो जी भैया। हाँ भैया। हाँ भैया ठीक है। ठीक है ना। देखो कि अगर एक फंक्शन इवन है ना, मैं बोला कि एफ एक्स इवन है और जी एक्स भी इवन है, तो ऐड करने पे तो इवन ही होगा, है ना भाई। दो फंक्शन अगर इवन है, चलो छोड़ो यहीं पे देखते हैं। एक बात बताओ, अगर एक फंक्शन इवन है तो इवन प्लस इवन क्या होगा? इवन ही होगा, है ना। तो हाँ अच्छा भैया। ठीक है, इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा? या ऑड प्लस इवन एक ही बात हो गया, ऑड प्लस इवन की बात। ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा, ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा, क्योंकि इवन प्लस इवन जब इवन हो रहा है और ऑड प्लस ऑड क्या हो रहा है? ऑड प्लस ऑड ऑड ही होगा, ऑड प्लस ऑड ही होगा। तो भाई माइनस के लिए भी वही काम करेगा, ठीक है। माइनस के लिए मैं अलग से नहीं लिख रहा, ठीक है, प्लस माइनस सब। और ये ना तो ऑड होगा ना ही इवन होगा, तो प्लस के लिए हो गया। मल्टीप्लाई डिवाइड में देखो, मल्टीप्लाई बताऊंगा, डिवाइड में सेम टू सेम चलता है, ठीक है। कि इवन इंटू इवन क्या होगा बताइए? इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन इवन ही रहेगा। इवन ही है। मान लो एक्स स्क्वायर है और कॉस एक्स है, इसमें अगर माइनस एक्स से मैं रिप्लेस करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, इवन का इवन ही रह जाएगा। ना दूसरा देखिए, तीसरा इवन इंटू ऑड, वो क्या हो जाएगा? या ऑड इंटू इवन एक ही बात है, कितना हो जाता है? वो होता है ऑड। कैसे हो जाएगा देखिए, कि मान लीजिए कि इवन फंक्शन ले लीजिए एक्स स्क्वायर और एक ऑड फंक्शन ले लीजिए साइन एक्स, ठीक है। तो इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स बोला और एफ ऑफ एक्स को अगर मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। हेलो, हाँ भैया हो गया और ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हो गया ऑड। ऐसे समझ सकते हो कि इवन इंटू ऑड ऑड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कि ऑड इंटू ऑड क्या होगा? ऑड इंटू ऑड क्या होगा? ऑड इंटू ऑड इवन हो जाए। क्यों ऐसा होगा? इस ऑड से एक नेगेटिव साइन निकल के आ जाएगा, इस ऑड से एक नेगेटिव साइन निकल के आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड इंटू ऑड क्या पॉजिटिव हो हो जाएगा? जाएगा। हाँ इवन हो भैया। जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। ओके, पहला सवाल, ये बताइए इवन है या ऑड है? कैसे करेंगे आप कैसे करोगे? आप करोगे ऐसे, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे, रिप्लेस यहाँ से जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स ऑड है स्क्वायर। भैया भाई। ऑड है, ऑड है ऑड भैया। है ना, दिख गया ना सब? हाँ भाई। हाँ भैया। थोड़ा नोटिस करो, तो ये देखो जी एक्स है और माइनस ऑफ ये क्या है? माइनस ऑफ जी एक्स। तो देख के ही ये देख के ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ऑड है। मैंने बताया ना यहाँ पे, मैंने आपको बताया ना कहाँ गया।
कहाँ गया बताया ना, समवेयर तो है तो यहाँ पे बताया। हाँ ठीक है, भैया। अरे कहाँ जहाँ पे भी बताया बताया ना कि दोनों फंक्शन ऐड करते हैं। हाँ भैया। ये हाँ सॉरी भैया। सबस्ट्रैक्ट, सबस्ट्रैक्ट ऐड होता है, ऐड होता है तो हाँ यहाँ पे ही अगर प्लस हो जाए तो ये इवन हो जाए। इवेंट। दूसरा ये क्या हो जाएगा, सॉरी सर क्या हो जाएगा बताइए थोड़ा सा। ऑड। ऑड है भैया ये भी। ऑड हो ऑड जाएगा है भैया। ऑड है। है ना, ऑड कैसे है आ गया, भैया। log ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस है एक्स से रिप्लेस करना तो तो उसका माइनस, माइनस है, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स उल्टा हो जाएगा। अरे 1 तुम लोग प्लस क्या एक्स। थोड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते, ये एफ एक्स है और ये माइनस ऑफ एफ एक्स है, और क्यों माइनस एक्स रख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्यों माइनस एक्स रख रहा है, इसे तो दिख रहा है, छोड़ो जैसा जिसका सोचा। ओके नेक्स्ट देखिए, ऑड है या इवन थोड़ा बताओ, अरे बुक से देख देख का मत बोला करो, लॉजिक के साथ बताना चाहिए, ऑड है या इवन। भैया नाइदर ऑड नाइदर इवन हो गया। ओके तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन होता है कि log x प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो ये है एफ एक्स, और इसमें मैंने माइनस एक्स रिप्लेस किया तो कितना आ जाएगा, log माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से क्या दिखता है, ऑब्जर्वेशन से आपको यही नजर आ रहा होगा कि ये नाइदर ऑड नॉर इवन होगा, यही ना। हेलो, हाँ भैया। अब देखो, अब मैंने क्या किया यहाँ पे रैशनलाइज, यहाँ पे क्या क्या रैशनलाइजेशन किया, अब क्या अब देखो कुछ क्या आ रहा है, यहाँ से log ऊपर में क्या जा रहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे में क्या जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, दिस विल गेट कैंसल आउट, और यहाँ से क्या लिखा जाता है माइनस ऑफ log 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या, log का प्रॉपर्टी से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। तो देखो हाँ साइन का, हाँ भैया। और साइन के अंदर में ये नेगेटिव जाएगा तो साइन के अंदर में बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे, देखने को मैं भी नहीं दिखे, आगे बढ़े। 1 मिनट भैया। हाँ फंक्शन में हम दोबारा सॉरी, जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कराएगा तो यही टॉपिक हम दोबारा नहीं बताएंगे, आई वोंट बी डिस्कसिंग दिस थिंग्स, और इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका यूज है। हो गया भैया। ठीक है, नॉन नेक्स्ट देखो फंक्शन है, अब ये तो दिख जाएगा ऐसे ना, दिख जाएगा, क्या है भाई बताओ, अभी बताओ, बड़ा गवार है वो। इवन है भैया। इवन है भैया।
सवाल को तो देख के दिख जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए ऑड है इवन। You have to give proper logic. होगा या नहीं होगा? हेलो, अरे होगा या नहीं होगा बता दो ना भाई। अपने इंसान को मालूम होता है ना अपना ये कि हमारा कितना लेवल है, हमसे होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा ठीक है, भैया। खत्म बात। नहीं हो रहा भैया। फालतू फालतू क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? हमसे होगा भी नहीं, हम टाइप टीचर का टाइम भी वेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना देगा, -x/π +1 ये होगा। अब देखो, मैंने एक चीज बताता हूँ कि एक तो ये देखो, इसको देखो, ऊपर में तो दिख गया होगा कि सब ऊपर में सब सेम आ जाएगा। ऊपर में और दोनों। अरे तुम चुपचाप सुनो ना जो बोल रहा हूँ। ऊपर में ऑड है, दोनों ऊपर और नीचे अलग अलग होता है क्या? पूरा ऑड या इवन होता है, वो ऊपर पूरा होता है। ठीक है, जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो। ऊपर में ऑड है, नीचे में इवन, ऐसा करे कुछ नहीं होता। ठीक है, ओवरऑल जो होता है देखो इधर क्या बोल रहा मैं, है ना, कि यहाँ से देखो कि -x/5 +1 -½ है। इसको थोड़ा सॉल्व किया तो मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बताया था। क्या बताया था ग्रेटेस्ट फंक्शन का? कि 1 जो है बाहर निकल के आ जाएगा। हेलो, हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक है, हाँ भैया। 1 जो है बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, सॉरी, मतलब इंटीजर जो होता है बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, हाँ। तो 1 -½ कितना हो गया, +½ इतना तो आ गया। बस हाँ। इतना है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी बताया था, x + -x क्या होता है भाई? याद है क्या बताया था? x + -x, जब x इंटीजर है फिक्स। तो 0 होता है। 0 ठीक है, जब इंटीजर नहीं -1 तो होता है -1। ओके, होता है -1, सीधी सी बात है। देखो, ये इंटीजर हो पाएगा? नीचे में तो फ्रैक्शन है, x कुछ भी रहेगा, तो क्या ये इंटीजर होना पॉसिबल है? मतलब अगर n पाई नहीं है ना, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका n का पाई का मल्टीपल नहीं है x। अगर पाई का मल्टीपल नहीं है x तो उस केस में ये वाला आएगा। ठीक है, तो पाई का मल्टीपल अगर नहीं है तो कितना हो जाएगा ये? -1। चलिए मैं इसको लिखता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। देखिए ये ऐसा हो जाएगा कि -x/π प्लस box(x/π). इस पे इंटीग्रेशन पे एक सवाल था। ठीक है, इससे डेफिनेट इंटीग्रेशन में एग्जैक्ट यही दिया होता, और उसमें एक होता है ना यार, आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा है, -a to a में वाला सवाल था, और यहाँ पे इंटीग्रल दिया होता, तो -a to a में जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका आंसर 0 होता है, बट आधा लोग से ज्यादा लोग 2 बार पूछा गया सवाल, एक बार नहीं 2 बार, इसलिए अच्छे से देखिए इसको। ये कितना हो जा रहा है 0, जब x क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, पाई का मल्टीपल नहीं रहेगा तो, और जब x इक्वल टू पाई हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। ठीक है, जब x इक्वल टू n पाई हो जाएगा। ओहो,
नॉट इक्वल टू एन पाई होगा तब तो -1 आएगा ना, -1 ठीक है। और एन पाई जब आएगा तो क्या आ जाएगा 0। देखो 0 तो देखो जब x बिलोंग्स टू x नॉट बिलोंग्स टू एन पाई आएगा, तो x नॉट बिलोंग्स टू एन पाई आएगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में आ जाएगा -x/पाई इज बेसिकली इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बॉक्स x/पाई -1, यही ना, यही आएगा, इसमें कोई कष्ट है नहीं भैया, कोई कुछ नहीं भैया। नहीं तो भैया। ये यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किया तो फंक्शन में अगर सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा x, यहाँ पे जाएगा sin x प्लस यहाँ पे जाएगा tan x, और एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट फंक्शन क्या था सॉल्विंग के बाद, मैं लिखता हूँ ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन, यहाँ से फंक्शन क्या था एग्जैक्ट, दिस वाज x sin x प्लस tan x अपॉन में, यहाँ से आ जाएगा x/पाई प्लस, ये था है ना एग्जैक्ट फंक्शन, ये क्लियर है क्या, हाँ हेलो भैया। ठीक है। हाँ भैया। अब जब मैंने -x रखा, ठीक है, तो ये आ गया, तो -x रखा तो ये f(-x) रखा तो क्या आ गया ये फंक्शन, ये आपका x sin x प्लस tan x अपॉन में नीचे में क्या गया, बॉक्स -x/पाई प्लस हाफ, ये आया इतना। अब देखिए जब x नॉट बिलोंग्स टू n पाई है, जब x नॉट बिलोंग्स टू n पाई तो इसमें रख देंगे, एंड x नॉट बिलोंग्स टू n पाई पे ये आया तो ये क्या जा रहा माइनस, तो f(-x) जो आ जा रहा है क्या आ जाएगा -x - पाई और -हाफ आ जाएगा, क्लियर है इतना, हेलो इतना क्लियर है क्या, हाँ भैया। हाँ भैया। -1 और माइनस, ये माइनस बाहर निकल के जाते, इसमें तो ऑड आ गया, नहीं आ गया ऑड, हाँ क्या बोला यार, हाँ हाँ भैया। यहाँ पे आ गया -x/पाई प्लस, नहीं ऑड नहीं आया ना, तो ऑड आया ना इवन आया, फंक्शन नहीं आ पाया, फंक्शन fx नहीं आ पाया ना, तो इस केस में ना तो ऑड आया ना इवन, इज इट क्लियर और नॉट, इस कंसर्न में, हेलो हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। एक सेकंड लूप में क्या किया, x इक्वल टू अगर n पाई है, x इक्वल टू अगर n पाई है, अच्छा x इक्वल टू अगर मैं n पाई रखा, अच्छा x इक्वल टू n पाई पे दिक्कत क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ पे x नॉट बिलोंग्स टू n पाई पे था क्या यार, x बिलोंग्स टू n पाई पे, नॉट बिलोंग्स टू n पाई पे ये आ रहा है, ओह सब खिचड़ी बना दिया, रुको रुको ढंग से करो दोबारा, सब खिचड़ी बना दिया, देखो समझो थोड़ा सा, अच्छा सवाल बोलो, क्या बंद होने वाला, रुको फिर से, ओके नाउ देखो कि फंक्शन दिया गया कि f(x) इक्वल टू है, वो है x sin x प्लस tan x अपॉन बॉक्स x/2 प्लस 1। देखो इस तरह का जब अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में सवाल आए तो मेरा कहना याद रखना दिमाग में कि 0 आ जाता है आंसर, ठीक है, इन जनरली हाँ देखो, भैया। हाँ हाँ भैया। ऑड इवन चेक करना ही वो देखना चाहता है कि आपको ऑड इवन चेक करना आता है, तो बात को समझो ना, कहाँ से कहीं सवाल कहीं का रहे, फंक्शन का सवाल इंटीग्रेशन में यूज करके भी पूछ लेगा, यहाँ से जाएगा x/पाई प्लस 1 माइनस हाफ, यहाँ से आ जाएगा आपका x sin x
प्लस tan x अपॉन में x बाय पाई प्लस हाफ। इतने में कोई दिक्कत है? नहीं भैया। ओके, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया कि थोड़ा सा अच्छा समझ, थोड़ा घिच पिच हो गया। x प्लस माइनस एक्स क्या होता है? x प्लस माइनस एक्स क्या होता है? -1 होता है जब x नॉट इक्वल टू इंटीजर नॉट इक्वल टू, नहीं है। नॉट इक्वल और टू x एन जब था। इक्वल टू इंटीजर होता है तो 0 होता है। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा है ये सब चीजें, दे कैन लीव, आई कैन नॉट डिस्कस दिस थिंग्स। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा है दे कैन लीव। यहाँ पे उसी तरह से देखिए इसका, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, इट मींस यू आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर्ली, यू आर नॉट टेकिंग क्लासेस सीरियसली। तो आई कैन नॉट डिस्कस सेम थिंग अगेन एंड अगेन। एक ही चीज अगर मैं पूरे क्लासेस में सेम चीज पढ़ाता रहूंगा तो आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। ना समझिए कि अगर n पाई हो, x बिलोंग्स टू n पाई होता है। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया। मैंने बताया था कि इसका इंटीजर वैल्यू जो है बाहर निकल जाता है, बॉक्स का प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू अगर n पाई है ना, x बिलोंग्स टू अगर n पाई, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू नीड टू फॉलो प्रीवियस क्लासेस, है ना, तो आप पहले उसको देखें फिर आए। ठीक है, अब समझो बात को, x भैया बिलोंग्स टू, हाँ क्या हुआ? भैया आपने क्या लिखा है? x प्लस पाई बाई एन वो बॉक्स के अंदर, पाई है तो, और सेकंड स्टेप में लिखा है x बाई एन प्लस 1। नहीं पाई है, पाई है, पाई है, पाई है, सब पाई। ये ओके, यहाँ मैं पे दो, सोच रहा था कि n है इसलिए ठीक है समझ ठीक है नहीं आ ठीक रहा है, था। समझ गया समझ गया। देखो इधर जो पढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ x बिलोंग्स टू, अगर x नॉट बिलोंग्स टू अगर n पाई, अगर x नॉट बिलोंग्स, अगर x बिलोंग्स टू n पाई तो x बिलोंग्स टू n पाई होगा तो क्या होगा? अगर n पाई है तो यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा, यहाँ पे इंटीजर आएगा, इंटीजर इंटीजर होगा वो दे देगा क्या आपको? 0 दे देगा। ठीक, और x नॉट बिकल टू n पाई होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन फ्रैक्शन में दोनों आएगा एंड दैट विल गिव यू -1। तो इसी चीज को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब बात को समझो कि यहाँ पे जब x बिलोंग्स टू n पाई हुआ, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा, क्योंकि ऐसा क्यों करा, किसी के दिमाग में आ रहा है इतना नौटंकी क्यों करा? तो अगर मैं fx को -x से रिप्लेस करूंगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा। आपको दिखाया मैंने कि मल्टीप्लाई होकर यही आ जाता है। और नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में आ भैया। जाएगा -x बाय पाई माइनस पाई प्लस हाफ। इसमें और इसमें रिलेशन जो देगा वो यही देगा, इसलिए मैं इसको ले रहा, कंसिडर कर रहा। तो x बिलोंग्स टू अगर n पाई है, तो x बिलोंग्स टू n पाई तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? -x बाय पाई। इज इट क्लियर? तो x बिलोंग्स टू अगर n पाई है तो इस माइनस f ऑफ माइनस x में, f ऑफ माइनस x में मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? x साइन x प्लस tan x अपॉन में माइनस बॉक्स x बाय पाई प्लस हाफ। ठीक है, पूरे में से अगर मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या यहाँ पे आपको f ऑफ x दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यही का यही आ जाएगा हाँ। क्या? हाँ भैया। नहीं हाँ नहीं, भैया। यही का यही कैसे आएगा? ये नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब इधर ये नहीं आएगा, नहीं। ये नहीं आएगा। अब समझो अगर x बिलोंग्स टू n पाई होगा, है ना, समझो थोड़ा सा, x बिलोंग्स टू n पाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ऊपर में 0 आएगा तो पूरा का पूरा 0 आ गया। तो 0 आ गया तो 0 पे क्या हो जाएगा? इवन आउट दोनों हो जाएगा। ठीक है, हाँ। हेलो, है ना, इवन आउट हाँ। दोनों हो गया ना भाई। अगर एफ एक्स इक्वल टू अगर 0 आ गया तो इवन और आउट दोनों हो गया, नहीं हो गया? हेलो, हाँ भैया। है ना भाई? तो एफ ऑफ माइनस हाँ। एक्स इक्वल टू अगर 0 हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर 0 आ गया तो ये तो इसमें तो x रखोगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो कुछ भी रखो तो
कुछ भी हाँ, रखोगे ना, हाँ। कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है तो उसमें कुछ भी चेंज करो ना। अगर मान लो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ गया, अब एक्स के जगह पे आप जो मर्जी, एक्स के जगह पे आप हाथी घोड़ा रखो, सब वर्ग के लिए 1 ही होगा। यही होता है ना भाई, यही तो होता है वाई इक्वल टू 1 वाला लाइन का, यही तो मीनिंग होता है। ये होता है ना वाई इक्वल टू 1 वाला लाइन खींचा तो उसमें एक्स की हाँ वॉट भैया। एवर वैल्यू हाँ भैया, हाँ। समझो। तो ये क्या हो गया, इवन एंड ऑड बोथ, इवन एंड बोथ हो गया। बात समझ में आ रही है या दिक्कत है? आ रही है। ठीक है, आ रही है ठीक भैया। है। तो समझिए एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहता है, के रहता है ना, तो उसमें माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के ही रहेगा। तो यहाँ से अगर मैंने एफ ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स किया, तो वो कितना आ जाएगा बताइए, 0 आ जाएगा। 0। तो नॉर्मल कांस्टेंट रहा तो क्या आ गया वो आ गया आपका इवन आ गया। इवन में 0 होता है ना भाई, हाँ इवन में 0 होता है ना। तो अगर कोई कांस्टेंट रहा तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आ जाएगा। हाँ भैया। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। आप थोड़ा सा लिख ले, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सॉरी, ऑफ y इक्वल टू, अगर c है और c नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाता है, इवन फंक्शन होता है। और c अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इवन ऑड दोनों हो जाएगा। कोई कष्ट है यहाँ तक में? ये एक और बार रिपीट कीजिए ना। लिखा तो है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू अगर कांस्टेंट है, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो इवन आ गया। बताया ना अभी, कहाँ बताया था, वो तो चला गया। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया तो इवन। एफ ऑफ के कांस्टेंट जो होता है, एफ ऑफ के, अगर मैं बोलता हूँ वाई इक्वल टू 8, तो वाई इक्वल टू 8 क्या होता है, इवन होता है। ग्राफ से भी यू कैन ऑब्जर्व वाई इक्वल टू 8 कैसे हाँ, जाता है, ऐसा जाता है ना। तो एक्स के हाँ। सिमेट्री है ना, जैसा वैसा। ठीक है, समझ में आ रही बात? और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इवन भी हो गया, ऑड भी हो गया, इवन ऑड दोनों हो गया। ठीक है, अब देखो, ओके, इतना क्लियर है क्या? अब दूसरा देखा कि तो ये तो 0 हो गया तो इवन ऑड दोनों हो गया। और जब x बिलोंग्स टू n पाई है, नॉट n पाई है, x नॉट बिलोंग टू n पाई, कि पाई का मल्टीपल नहीं है x जो है पाई का मल्टीपल नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x अपॉन पाई, x अपॉन माइनस पाई विल बी बेसिकली इक्वल टू -1 माइनस x बाय पाई, होगा ना भाई? तो हाँ ये भैया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ ऑफ माइनस एक्स में। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स में अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे में आपका आ जाएगा -1 माइनस एक्स बाय पाई प्लस हाफ, और यहाँ से आ जाएगा आपका x साइन ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स, माइनस यहाँ से आ जाएगा x बाय पाई, माइनस एक्स बाय पाई, और माइनस हाफ मिलकर माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन लोगे तो आप यू कैन नोटिस है ना, क्या नोटिस कर सकते हो आप बताइए? fx आ जाएगा भैया। तो इवन आ जाएगा ना, एफ एक्स आ जाएगा, बिल्कुल है कि नहीं, एफ एक्स का एफ एक्स आ गया, हाँ भैया। तो एफ ऑफ माइनस एफ, तो इवन आ गया, सॉरी ऑड आ गया, ऑड आ गया ना। ऑड आ गया। हाँ, ऑड। तो समझे ना कि सेम फंक्शन है, डिफरेंट इंटरवल में क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, ऑड हो रहा है। ठीक है, दोनों पॉसिबल। कोई कष्ट वाली बात है? नहीं भैया। नहीं भैया। आगे बढ़े? हाँ भैया। हाँ भैया। अब एक फंक्शन ये भी है, ये ऑड है या इवन है? कई बार कुछ कुछ चीजें आपको मालूम होना भी जरूरी है कि देखिए कि जैसे कि x टू दी पावर 4 है, मैंने ये चीजें बहुत बार बोला है, ये मैंने बहुत बार बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे में भी क्या है, नीचे में भी एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस, तो दिस होल बिट फिर कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ठीक है। तो एफ एक्स क्या आ गया यहाँ से, लॉग, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, ऐसे नहीं कि अगर इसमें रखोगे तो आप देख सकते हो ना, इसमें भी रख के इवन ही आ रहा है, इसमें भी रख के नहीं, इवन नहीं आएगा यहाँ पे। इसमें इन जनरली रखोगे तो नहीं, इसमें जनरली रख के भी इवन नहीं आएगा। देख लो, तो यहाँ अब यहाँ से अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखें तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, ठीक है। तो ना इवन है ना ही ऑड है, देखिए। नहीं ऑन। हाँ भैया। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है इवन ऑड, तो इवन ऑड इसका कैसे पता करें, कोई बता सकता है? हाउ वी शुड अप्रोच? नॉर्मली आप पता कर सकते हो इवन ऑड इसका? नहीं कर सकता, ग्राफ से यू हैव टू अप्रोच, ग्राफ से अप्रोच करना पड़ेगा। तो अब देखिए एक्स की वैल्यू अगर -1 से कम होगा तो ये नेगेटिव में खुलेगा, तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की और एक्स की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगा, एक्स की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये क्या खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा। पॉजिटिव तो भी खुलेगा, तो नहीं। ये भी माइनस एक्स। अब देखिए इसकी बात करते हैं, क्या है, बॉक्स एक्स प्लस 1 प्लस 1 माइनस बॉक्स एक्स। और मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्या होगा, लिखा है बॉक्स एक्स प्लस 1 प्लस माइनस बॉक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बॉक्स एक्स प्लस 1 बॉक्स एक्स प्लस माइनस बॉक्स एक्स प्लस 2। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हेलो, हाँ भैया। मैंने नहीं भैया। अभी आपको बताया ना, बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स एक्स क्या होता है, 0 होता है कब, जब एक्स इंटीजर होता है, और जब एक्स इंटीजर नहीं होता है क्या होता है, -1। -1। तो देख लीजिए आप, -1 से 1 के बीच में कहाँ पे इंटीजर होगा, खाली एक जगह पे एक्स इक्वल टू 0 पे इंटीजर होगा, और -1 से 1, ठीक है, जिसमें से 0 निकाल दो तो उस जगह पे क्या आ जाएगा, उस जगह 0 होगा तो ये 2 हो जाएगा ना, ये पूरा अगर 0 हो गया तो ये 2 हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इंटीजर है, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे तो 2 आ जाएगा, और बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है इतना? 1। क्लियर है क्या इतना? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके। तो सड़क छाप टीचर लोग जो होता है वो लल्लू टॉपिक ऑब्वियसली बहुत हल्के से पढ़ा देगा, आपको बड़ा मजा आएगा, बट क्या वो टफ टॉपिक भी आपको आराम से पढ़ा सकता है? तो दैट मैटर्स, ये मुझे मजा ही दिला सकता है या मार्क्स भी दिला सकता है, बोथ यू शुड कंसीडर। क्या आप ये भी डिसाइड कर लो कि आपको मजा चाहिए कि मार्क्स चाहिए, दिस इज योर कॉल बेसिकली। तो -1 से अगर -1 या 1 से कम होता है तो -1 से 1 यहाँ पे होगा, और 1 यहाँ पे, तो -1 से 1 में, -1 से अगर कम हुआ तो -x²। अब -x² यू ऑलरेडी नो ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है ना, और 1 से ज्यादा पे -x², उसका भी ग्राफ कैसे जाएगा, अरे जाएगा ना, ऐसे ही नीचे जब माता तो खराब हुई क्या? हेलो, क्लियर है क्या इतना? हाँ भैया। x² का ग्राफ ऐसे होता है और -x² का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है ना, ये जाएगा। अब देख लो सिमेट्री, देखो यहीं से पता चल जाए इवन फंक्शन है, नहीं दिख रहा है इवन फंक्शन, बट ठीक है थोड़ा और देखो, -1 से इधर y एक्सिस का सिमेट्री नहीं दिख रहा है, बट और भी बाकी भी देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे कितना है, x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, x इक्वल टू 0 पे 2 आएगा, और -1 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में 1 आएगा, 1। वो ग्राफ दिख रहा है y एक्सिस का सिमेट्री या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। y एक्सिस का सिमेट्री होता है तो क्या होता है ग्राफ,
ऑड Even. फंक्शन इवन इवन Even. होता है। ओके चलो सही है कैसे यार आगे बढ़े तो एवरीथिंग आई हैव हाँ भैया। डिस्कस्ड तो इवन आउट क्लियर हो गया ना आई थिंक हाँ भैया। हाँ भैया। ओके ठीक है इवन आउट क्लियर हो गया आई थिंक क्लियर से ज्यादा हो गया होना चाहिए तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं पीरियोडिक बताऊंगा कंपोजिट बाकी रिवर्स बाकी आज सब खत्म कर रहे हैं ठीक है ट्रांसमोडिफिकेशन हो जाएगा चलिए देखिए आइडेंटिकल फंक्शन क्या मैंने आइडेंटिकल फंक्शन डिस्कस किया आप लोगों के साथ नहीं भैया। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो थोड़ा बहुत ही डिस्कस करूंगा तो आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है आइडेंटिकल फंक्शन नाम से पता चला आइडेंटिकल हो तो पहला क्या होता है कि पहला डोमेन दोनों फंक्शन का सेम होना चाहिए दो फंक्शन है मान लो कि दो फंक्शन को कब आइडेंटिकल बोलेंगे कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू होना चाहिए डोमेन ऑफ जी तो पहली बात क्या हुई कि डोमेन दोनों का सेम दूसरी बात रेंज ऑफ एफ ये 7:30 में मैं बंद कर दूंगा क्लास चलेगा आज के लिए हेलो हाँ हाँ भैया भैया। ठीक। ठीक है भैया। हाँ भैया अब भूख लगा है वही खाना लेता है बड़ा हाँ निर्दयी भैया इंसान है ठीक है इधर देखो है ना ये रेंज ऑफ एफ है ना रेंज ऑफ एफ जो है वो रेंज ऑफ जी के बराबर में होगा ठीक है रेंज दोनों का सेम होगा रेंज दोनों का सेम होगा और फंक्शन जो है दोनों इक्वल होगा एफ एक्स जो होगा वो जी एक्स के इक्वल होगा जब एक्स बिलोंग्स टू मतलब जो उसका डोमेन है उसमें मतलब अगर मैं सीधा सीधा लैंग्वेज में बोलूँ तो सब कुछ सेम होना पड़ेगा रेंज डोमेन सेम होना पड़ेगा रेंज सेम होना पड़ेगा और दैट फंक्शन विल हैव टू बी उन दोनों का ग्राफ भी सेम होना पड़ेगा आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट ग्राफ सेम मतलब होना ये मतलब हुआ कि अगर 1 पे जो वैल्यू दूसरा फंक्शन का रहा है वही दूसरा फंक्शन का भी आना चाहिए ठीक है क्लियर है हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ ठीक है ना जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन लूँ एफ एक्स लेता हूँ तो एक्स और एक फंक्शन लूँ जी एक्स तो जी एक्स लूंगा अगर मान लो तो मॉड एक्स स्क्वायर लिया तो ये दोनों फंक्शन एक है क्या नहीं है ना इस फंक्शन का डोमेन क्या है एक्स बिलोंग्स टू आर है ना इस फंक्शन का डोमेन क्या है इस फंक्शन का भी डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर है इस फंक्शन का रेंज क्या है इस फंक्शन का रेंज है रेंज क्या है भाई ऑल रियल नंबर नहीं है आ रही है। वो हाँ भैया। बट इस फंक्शन का रेंज क्या है मुझे मालूम हमें मालूम है कि रूट के अंदर में कोई वैल्यू होता है वो खाली पॉजिटिव वैल्यू देता है जीरो से रेंज में डिफरेंस आ गया रेंज में क्या आ गया डिफरेंस आ गया तो दोनों सेम नहीं है ना देखो एफ एक्स इक्वल टू अगर बोला एक्स और जी एक्स इक्वल टू बोला 1/1 एक्स तो क्या ये दोनों सेम है बताओ सोच के बताओ पहला चेक करेंगे डोमेन इसका डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर ठीक है इसका डोमेन के लिए मुझे देखना पड़ेगा 1/x नॉट इक्वल टू 0 है ना 1/x नॉट इक्वल टू 0 ठीक है ना हेलो हाँ भैया। हाँ भैया भैया। मतलब मैं क्या बोल रहा आप ऐसे भी मत देखो डोमेन मत देखो बट ऐसा उल्टा प्रोसेस से देखो ऐसे कि 1/x को क्या लिख सकता हूँ मैं x लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ gx को मैं x लिख सकता हूँ बट ये इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है बट क्या ये x जो है 0 पे डिफाइन है बताइए क्या हम x इक्वल टू 0 इसमें रख सकते नहीं रख सकते डोमेन सेम नहीं होता हट खत्म बात है ना मान लो कि मैंने बोला cos x ठीक है एफ एक्स इक्वल टू मैंने बोला cos x नहीं मान लो tan x एफ एक्स इक्वल टू मैंने बोला tan x
और जी एक्स इक्वल टू बोला मैंने 1/cot x, ठीक है ना, 1/cot x। क्लियर है कितना? हेलो, हाँ है भैया। ना? अब देखो इसमें 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 यू हाँ कैन भैया। पुट x इक्वल टू 0, इसमें यू कैन पुट x इक्वल टू 0, बट इसमें x इक्वल टू 0 रख सकते हो? नहीं रख नहीं भैया। सकते। x इक्वल टू 0 नहीं पे भैया। cot x डिफाइन ही नहीं होता है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, cot x डिफाइन होता है क्या? नहीं होता है। tan cot नहीं, cot x डिफाइन tan होता है। नहीं डिफाइन नहीं होता। मतलब ये cos x बाय sin x होता है ना, तो x इक्वल टू 0 पे हाँ cos sin भैया, x डिफाइन, नहीं डिफाइन जी होता हाँ, है। तो नहीं आइडेंटिकल डिफाइन, ये फंक्शन नहीं नीचे हो का पाएगा जीरो ना। पे। आप तो सोचोगे हाँ यार 1/cot x ही तो लिखा हुआ है, इसको चेंज करके तो cot x sin tan x से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा tan सकता x है, 50। बट हाँ दोनों सेम नहीं है। ऐसा नहीं। बात समझ हाँ में आ रही है मेरी या नहीं समझ में आ रही है? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। ओके, ठीक है ना। देखो एफ एक्स इक्वल टू मैंने बोला log x स्क्वायर, ठीक है, और जी एक्स मैंने बोला इक्वल टू 2 log x, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों क्या आइडेंटिकल फंक्शन है। आप तो बोलोगे प्रॉपर्टी से पीछे लेके आ गया, पर दोनों नहीं है ना। इसका क्या है, इसमें x बिलोंग्स टू r रख सकते हो आप, बट इसमें आप क्या कर सकते हो, x ग्रेटर देन 0 रख सकते हो। सॉरी, x बिलोंग्स टू r 0 नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख। 0 नहीं रख सकते, बट इसमें क्या है, आपको x ग्रेटर देन 0 ही रखना पड़ेगा। तो आप हाँ समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा, हाँ बात की भैया। गहराई समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया। हाँ ठीक है। जी भैया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, तो दैट आई वोंट बी डिस्कसिंग अगेन, ठीक है ना। बहुत ग्राफ पढ़ा दिया आपको बचपन से, बहुत मतलब बहुत पढ़ा दिया। मुश्किल है, मैं दोबारा नहीं डिस्कस कर सकता। क्लियर है इतना बात? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, छोटा छोटा टॉपिक जो है ना मैं मारते जा रहा, ठीक है, लास्ट में जो है बड़ा टॉपिक खत्म करते हैं। तो देखिए फंक्शनल इक्वेशन, मैं फंक्शनल इक्वेशन पीआरएमओ के बुक में देख रहा, पीआरएमओ के बुक में देखा, तो मैंने बैठ के यही सोच रहा था कि ये जेई में तो कुछ है ही नहीं भाई, जेई तो बच्चा है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। फंक्शनल इक्वेशन का एक बड़ा टॉपिक है, उसमें क्या ऊट पटांग सब है ना, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन, ठीक है। तो फंक्शनल इक्वेशन मैंने आपको, मतलब फंक्शनल इक्वेशन तो हर जगह ही आया हुआ है कि नहीं? फंक्शन में आया, फिर और कहाँ पे आया बताइए? डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने आपको बताया सॉल्विंग करना है ना, इंटीग्रेशन में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल इक्वेशन क्या है कि आपको एक इक्वेशन जस्ट दे दिया रहेगा, जैसे कि आपको दे दिया ऐसा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या लिखा जा सकता है, मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दे दिया। तो आपको मैंने तो आपको ऐसे भी फंक्शन निकालना सिखाया है, निकालना सिखाया ना डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएबिलिटी में दो तरीके से बताया, हाँ नहीं भैया। बताया तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे दो वीडियो हैं, ठीक है उसमें, ठीक है, दो वीडियो है डिफरेंशिएबिलिटी पे, ठीक, मतलब कि फंक्शनल इक्वेशन पे। तो मतलब आइडियोलॉजी क्या है कि कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा कि फंक्शन देख के कुछ ना कुछ एक इंट्यूशन आता रहता है, अंदर से फीलिंग आती रहती है कि ये फंक्शन हो सकती है, ठीक है। तो आपको उसमें कुछ ना कुछ जो है याद रखना पड़ेगा, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है ना। हेलो, ठीक है, हाँ हाँ भैया। भैया। बात समझ में आ रही हाँ है? भैया। इसको देख के क्या फीलिंग आ रहा है, ऐसा क्या फीलिंग आ रहा है? कुछ फंक्शन का फीलिंग नहीं आता इसको देख के? क्या लग रहा है, ऐसा कब होता है? कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे, मतलब मल्टीप्लाई करो तो लॉग 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 में लॉग होता है क्या? आर यू श्योर? लॉग लॉग हाँ। मुझे तो नहीं लगता नहीं लॉग में ऐसा नहीं नहीं होता है, कुछ भी बोलो, लॉग में लगता ऐसा नहीं होता, है। कुछ और सोचो ना, लॉग में नहीं होता, ई टू दी पावर एक्स में हो सकता है, ई टू दी पावर एक्स अगर देखो, तो अगर आप इसमें ऐसे रखो क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। इसमें है डॉट इट। हाँ समझ में आ गया ना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स? तो सेफ हाँ जोन भैया। के लिए या ए टू दी पावर एक्स भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेफ के लिए ना ई टू दी पावर एक्स तो एक स्पेशल केस हो गया, ठीक है। तो हम सेफ जोन के लिए ए टू हाँ दी पावर एक्स या के टाइम्स ले लो, के टाइम्स ले लो सेफ के लिए, नहीं के टाइम्स में गड़बड़ हो जाएगा, के टाइम्स नहीं है ना, सेफ के लिए, सेफ रहो आप।
ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया जाए, ए टू द पावर एक्स लिया जा सकता है। ये थोड़ा सा इंट्यूशन, मतलब इस तरह से दिमाग में जो है ऐसा दौड़ता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा होने के चांसेस है। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ भैया। ओके, हाँ भैया। मतलब ए टू द पावर के एक्स लिया जा सकता है। डब्ल्यूबीजे में सवाल भी पूछा जा चुका है इसके, ए टू द पावर के एक्स। तो आप याद रखना, जब भी आपको फंक्शन ऐसा दिखे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई अगर है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर के एक्स। ये आपके दिमाग में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस यू हैव टू मेमोराइज, मतलब कीप इन माइंड, है ना। तो वहाँ पे सवाल में बोला नहीं जाएगा, आपको ऑलरेडी नहीं दिया रहेगा, आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। ठीक है, तो ये दो चार हाँ मैं भैया। लिखूंगा, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ये एफ ऑफ एक्स इंटू वाई है अगर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, है ना, दोनों साथ साथ में लिखो कि यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसे क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिख जाएगा कि यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स लिया जा सकता है। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो कि अगर ऐसा रहा, तीसरा अगर ऐसा रहा कि एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और चौथा, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सवाल पूछते हैं जब कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, तो आपको दिमाग में रखना ये क्या लिया जा सकता है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स दो फंक्शन है। हाँ, दो लॉग का ही नहीं, दो फंक्शन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जीरो रखना, जीरो रखोगे तो यहाँ से क्या जाएगा, टू एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो हो जाता है, आइडेंटिकली जीरो हो जाता है, मैंने बताया था आपको, नहीं बताता, आइडेंटिकली जीरो हो जाता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल टू है तो यहाँ से आ जाता है के एल एन एक्स, और एक क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, तो जहाँ पे एन क्या है, बिलोंग्स टू रियल। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नहीं भैया। ठीक है, हाँ भैया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए इस पर अब कुछ सवाल करते हैं। few questions I will be discussing। अब ये बंद होता है तो दोबारा मत आना, ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट पढ़ा दूंगा। हाँ भैया। भैया 8 बजे से तो कॉम्प्लेक्स का क्लास है ना? ठीक है, जो 2 दिन से नहीं आ रहे हो मत आना, ठीक है, समझ में नहीं, बहुत पढ़ा दिया तो कल, मतलब बोर्ड्स के हिसाब से तो वो लास्ट क्लास होगी कॉम्प्लेक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक, तो एफ ऑफ जीरो दिया हुआ है और वो है 1। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड एफ ऑफ 100। तो देखो यहां से क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, वो इक्वल टू क्या लिखा, एक्स। तो इसे बोल दिया इक्वेशन 1। ठीक है, इसे बोल दिया क्या, इक्वेशन 1। अब इसमें क्या करो आप, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स माइनस 1 से, मतलब करना ये होता है कि एक को दूसरे से रिप्लेस कर देना। आई थिंक एक्स माइनस 1 से रिप्लेस करके लाभ नहीं होगा, 1 माइनस एक्स रहता तो कुछ लाभ होता। एक्स माइनस 1 से रिप्लेस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से करना नहीं कर सकते, नहीं करते, वैल्यू पुटिंग से यू हैव टू डू। ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसमें वैल्यू पुटिंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से अगर एफ ऑफ जीरो मुझे दिया तो मैं इसमें 1 रखूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस एफ ऑफ जीरो, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर एफ ऑफ 2 निकालूंगा तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा,
सॉरी 2 प्लस 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 आ जाएगा, दैट विल गिव यू 4। अरे समझ में आ रहा है ना, एफ ऑफ हाँ हाँ एफ ऑफ 3 निकालो, इसे वैल्यू पुटिंग से करना पड़ेगा, नहीं हो पा रहा है। इन जनरल लॉजिक ये रहता है कि यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे x माइनस है, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर लो तो आ जाता है। ठीक है, एफ ऑफ 3 रखा तो यहाँ से क्या आ गया 3 प्लस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा 7। अच्छा हाँ 7। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 में क्या आ जाएगा 7 11। आ जा रहा है 11 आ जा रहा है। तो नोटिस करने वाली चीज क्या है कि अगर 100 तक जाएंगे तो 100 तक क्या 100 वाला क्या होगा, कैन यू इमेजिन 100 वाला क्या होगा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ना, चल क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर नोटिस करो तो क्या चल रहा है भाई, 1 प्लस सॉरी 100 वाला जो आएगा ना 7 प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया गया। मतलब आप समझ रहे हो ना, जस्ट पीछे वाला ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 ऐड होके 11 आया, अब यहाँ पे 5 देखो तो 5 होके क्या हो जाएगा, 5 देखो तो क्या हो जाएगा 16 हाँ 16 5 प्लस कितना आ जाएगा 11 11 16 आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं चल रहा है क्या, ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है चलेगा, यहाँ से चलना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे था है ना, जब मैं एफ ऑफ 1 ले रहा तो क्या आ रहा है 1 प्लस एफ ऑफ 0 का जो वैल्यू था वही आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। फिर मैं जब एफ ऑफ 2 ले रहा तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है कि 2 प्लस एफ ऑफ 1 हो जा रहा है ना, जस्ट पीछे वाला वैल्यू ऐड होते जा रहा है, नहीं होते जा रहा है यहाँ पे 3 जस्ट पीछे वाला वैल्यू। अब मैं जब एफ ऑफ 3 ले रहा तो एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3 विल बेसिकली 3 प्लस एफ ऑफ 2 है ना, तो एफ ऑफ 3 क्या लिखा जा सकता है 3 प्लस 2 प्लस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ 1 क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ 1 लिखा जा सकता है 1 प्लस एफ ऑफ 0। अरे बात समझो, जो समझा रहा है वो समझो ना, सुन लो पहले सुन लो, बीच में जो बोला मत करो, जो बोला सुनो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है क्या। तो एफ ऑफ 100 अगर होगा तो एफ ऑफ 100 क्या हो जाएगा, अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, हाँ भैया 100 प्लस 99 होगा। ठीक है, 100 प्लस 99 होगा। अगर फिर और थोड़ा सा नोटिस करोगे तो क्या होगा 100 प्लस 99 प्लस एफ ऑफ 98 होगा, मतलब जस्ट पीछे वाला वैल्यू ऐड होते जा रहा है, मतलब ये सारा वैल्यू ऐड होते जा रहा है। तो एफ ऑफ 100 जो बेसिकली आएगा नाउ दैट विल बी बेसिकली 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 प्लस, अब जो लास्ट आएगा 100 तक तो नहीं निकाल सकते हैं। 100 तक निकालने के लिए क्या आप 100 तक निकाल सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है इतनी है कि 100 तक आप निकाल लो, है ना, नहीं निकाल सकते है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका सम चाहिए, इसका सम जो आ जाएगा वही 100 में आ जाएगा। तो मैंने s इक्वल टू लिख दिया, क्या लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 से लेके यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी बेसिकली 100 टर्म्स है ना 300। तो कैसे करेंगे सम बताइए, आप लोग तो सब बोलते हैं मुझे एपी जीपी आता है सब आता है, कैसे करेंगे सम, हाउ वी शुड अप्रोच इट, एपी में है जीपी में है एचपी में है, किसमें है। तो ये हो जाएगा कैसे होगा -1, मतलब एक एक इस तरफ करना पड़ेगा, जो वैल्यू है ना, जैसे 2 के नीचे 1 वाला आ जाएगा, बिल्कुल है ना, माइनस हो जाएगा। स्पेशल सीरीज है ये, ठीक है स्पेशल सीरीज है ना, क्योंकि इसका डिफरेंस जो सुनो बंटी बीच में मत बोला करो, ठीक है सुनो बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। ठीक है, कि इसका जो डिफरेंस है ना वो इसका जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, वो एपी में है, डिफरेंस इसका एपी में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इसका जो डिफरेंस है वो क्या है एपी में, ठीक है, जो उसका डिफरेंस है एपी में आ जाएगा 7, यहाँ पे 11, यहाँ पे 16, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा T99 और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा T100, या फिर मैं इसको Tn बोल दिया, Tn बोल दिया। अब अगर माइनस किया तो यहाँ से 0 आ गया। अब देखो यहाँ से आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 99 टर्म्स तक हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से ये लेके यहाँ तक लेता हूँ ये तो 99 टर्म आएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -T है।
तो अब देखो 99 टर्म्स का जो है सम निकाल लो, क्या हो जाएगा। तो tn यहाँ से कितना आ जाएगा, tn बेसिकली आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 99 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा बताइए थोड़ा सा। हेलो, बताओ आप लोग क्या आ जाएगा। ये 99 इंटू 50 हो जाएगा। 99 इंटू कितना हो जाएगा, 50, अरे अरे n टर्म्स का सम बोला है ना, 99 इंटू 50 आ जाएगा। ओके, 99 to 50। या फिर ऐसा क्या बोल सकते हैं, 99 इंटू 100 अपॉन 2, यही ना। हाँ भैया। ओके, तो कितना आ रहा है बताइए। 4950। हाँ 49, कुछ 50। गलत कर रहा क्या मैं? कुछ गलत कर रहा क्या? तो 100 तक नहीं जाएगा, 100 तक नहीं जाएगा। ओके, 100 वाला टर्म ही तो यही आएगा, ये तो 99 तक जाएगा, 100 तक नहीं जाएगा, 99 तक जाएगा, 100 वाला ही टर्म तो होगा, ये हो जाएगा 200। आप बताओ 1 से लेके ये 98 तक कितना हो, 98 इंटू 50 कितना, सॉरी 98 इंटू